आज की क्लास में हम करेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 8 से शुरू लफ्जी तर्जमा और बामुहावरा तर्जमा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 8 वा मिनन नासी। सबसे पहले हम लफ्जी तर्जमा करेंगे। वा इसका पहले भी हम तर्जमा कर चुके हैं। क्या तर्जमा इसका? और बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल। आगे देखिए, मिनन नासी। अब यहाँ ये जो मिनन नासी, असल में मीना, मीम के नीचे जेर है, नून के ऊपर जबर है, लेकिन ये मिन होगा। ठीक है, मिन से नास। नास कहा जाता है लोगों को। ठीक है, तो यहाँ नास मतलब लोग। एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। वा और मिन से नास लोग। उसके बाद फिर जो है मन आ रहा है। मन, इसका तर्जमा होगा जो। ठीक है, ये मीन और मन, देखें सिर्फ एक जबर और जेर का फर्क है। जब हम लिखते हैं मीन तो मीम के नीचे जेर, नून साकिन। मन, मीम के ऊपर जबर, नून साकिन। अब ये जो मीन है, इसका तर्जमा हमेशा से हम क्या करते आ रहे हैं? से, बिल्कुल माशाल्लाह। और मन, इसका आप याद रखेंगे जो तर्जमा किया जाता है। ठीक है, यहाँ मन जो, यकूलू, यकूलू कहते हैं। ठीक है, यहाँ इसका तर्जमा जो यकूलू है, यहाँ तर्जमा किया जा रहा है कहते हैं। ठीक है, लेकिन असल में वाहिद के लिए ये बोला जाता है यकूलू, कहता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम कहते हैं क्यों तर्जमा कर रहे हैं? क्योंकि जब हम बा मुहावरा तर्जमा करेंगे तो वहां कहते हैं इसके अल्फाज बोले जाएंगे, लेकिन असल में यकूलू वो कहता है। ये आप सीगा याद रखेंगे। ठीक है, तो ये वाहिद का सीगा है यकूलू। जी जी बिल्कुल, ये काला यकूलू। ठीक है, जी बिल्कुल, काला यकूलू, ये वो सीगा है काला मस्तर से, काला यकूलू। तो इसका असल जो माना है वो कहता है, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कहते हैं। अब कहते हैं जमा का है, जमा के लिए बोला जाता है ना, और कहता है वाहिद के लिए। लेकिन यहाँ इसलिए कहते हैं इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि जब हम बा मुहावरा तर्जुमा करेंगे तो कहते हैं यही फिक्रे में मुनासिबत के साथ बोला जाएगा। लेकिन दोनों माने आप याद रखेंगे। मैं दोनों माने इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आगे चल के जब ये हर्फ आए तो आपको अगर इसका माना चेंज हो तो पहले से ही आपको इससे मुआरफत हो, इसकी पहचान हो। ठीक है, इंशाल्लाह। मन जो, यकूलू कहते हैं। आमन्ना, आमन्ना। ठीक है, हम ईमान लाए। ये जमा का सीगा है, हम ईमान लाए। आगे बिल्लाही, बिल्लाही, इसमें अब बा जो है वो अलहदा है और अल्लाह अलहदा है। बा का तर्जमा जैसे कि हम पहले भी काफी दफा कर चुके हैं, बा साथ, साथ, बिल्कुल माशाल्लाह। अल्लाह का तर्जमा अल्लाह ही होता है, लेकिन हम एहतरामन लफ्ज अल्लाह इसके तर्जमे में लिखते हैं। ठीक है, लफ्जी तर्जमा। उसके बाद वा और बिल यौमी। अब बिल यौमी जो है ये भी अलहदा अलहदा से दो हर्फ हैं। बिल यौमी में बा का अलहदा होगा और यौम का अलहदा होगा। बा जो है साथ, यौम जो है अरबी में कहते हैं दिन को। ठीक है, बा साथ, यौम दिन, आखिरी, आखिरी मतलब आखरत, आखिरी आखरत। उसके बाद व माहुम। अब ये तीनों अलहदा अलहदा हर्फ हैं। वा अलहदा है, मा अलहदा है, हुम अलहदा है। वा का तर्जमा और। ठीक है, अब यहाँ जो माँ है, माँ का तर्जमा किया जाएगा नहीं में। ये
ما نہیں والا ہے, نفی والا ہے, ٹھیک ہے. ہم وہ, ٹھیک ہے. اصل میں ہم جو ہے یہ جمع کی ضمیر ہے, زیادہ لوگوں کے لیے بولی جاتی ہے, جمع مذکر کے لیے بولی جاتی ہے, لیکن یہاں اس کا ترجمہ وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ فقرے کی مناسبت جب ہم ترجمہ کریں گے تو وہاں وہ ہی آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں گے کہ ہم ہمیشہ جمع کے لیے آتا ہے, لیکن یہاں ہم وہ ترجمہ کر رہے ہیں, اور اگر اصل میں بیسک جو ہے وہ کی عربی دیکھیں تو وہ ہوا ہوتی ہے. یہ پچھلے لیسن میں بھی ہم نے سیکھا تھا, جی یاد ہے سب کو؟ جی بالکل, ماشاءاللہ. وا اور ما نہیں, ہم وہ, بی مؤمنین, اب یہاں با کا ترجمہ وہی, ساتھ, ٹھیک ہے. مومنین اس کا ترجمہ علیحدہ کیا جائے گا, مومنین ایمان لانے والے, ایمان لانے والے. اب بہت سے ایسے قرآن کریم ہیں جس میں جو اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کیا گیا ہے, یہاں مومنین بھی کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. مومنین کا ترجمہ آپ مومنین بھی کر سکتے ہیں اور ایمان لانے والے یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ دونوں ترجمے, لفظی ترجمے آپ ذہن میں رکھیں گے. اس بات کی سمجھ آئی سب کو؟ جی ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اب ایک دفعہ پھر جو ہے آیت نمبر 8 جو ہے اس کا لفظی ترجمہ وا اور من سے, ناس لوگ, من جو, یقولو کہتے ہیں, آمنا ہم ایمان لائے, باللہ با ساتھ, اللہ لفظ اللہ, وا اور بی ساتھ, یومی دن, آخری آخرت, وا اور ما نہیں, ہم وہ, بی ساتھ, مومنین ایمان لانے والے, یا مومنین بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ. با محاورہ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے, یا جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے, اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے, حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہو گیا. یا پھر آپ اس کا آسان الفاظ میں ایسے بھی با محاورہ ترجمہ کر سکتے ہیں, بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں, حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, مومنین جو ہے آپ اس کا لفظی ترجمہ مومنین بھی کر سکتے ہیں, اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایمان لانے والے. لفظی اور با محاورہ ترجمہ آیت نمبر 8 سب کو سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اس کے بعد آیت نمبر 9, یخادعون اللہ, یخادعون دھوکہ دیتے ہیں, یخادعون دھوکہ دیتے ہیں. یہ بھی کون سا صیغہ ہے؟ واحد ہے, تثنیہ ہے, یا جمع ہے؟ مظاہرے کا اسم ہے, جمع کا, بالکل ماشاءاللہ, جمع کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اب یہ بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم اور کیا ایڈ کر سکتے ہیں شروع میں؟ وہ دھوکہ دیتے وہ, بالکل ماشاءاللہ, وہ دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں, اللہ کا ترجمہ لفظ لفظ اللہ, اللہ. بالکل ماشاءاللہ, لفظ اللہ. والذین, اب یہاں والذین میں جو واو ہے اس کا ترجمہ علیحدہ کیا جائے گا, اور ٹھیک ہے, الذین اس کا ترجمہ لوگوں, ٹھیک ہے, لوگ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگوں بھی کر سکتے ہیں. باقی جب ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے یہاں لوگوں کی مناسبت صحیح آ رہی ہے یا لوگ لکھنے سے مناسب آ رہا ہے, ٹھیک ہے. جی آمنو, آمنو جو ایمان لائے, وا اور
माँ, अब ये जो माँ है ये भी नफी के माने में होगा, माँ नहीं, यखदाऊना, ठीक है, यखदाऊना वो धोखा देते। अब यहाँ हमने युखादिऊना इसका हमने किया धोखा देते हैं, और यखदाऊना का हम क्या तर्जुमा कर रहे हैं, वो धोखा देते। ठीक है, ये फर्क जो है अपने जहन में रखना है, ये नहीं कि युखादिऊना इसका भी तर्जुमा आप वही करें और यखदाऊना का भी तर्जुमा वही करें, ये और सीगा है, ये और सीगा है। ठीक है, हरकत जो हैं जब बदल जाती हैं तो उसके माने मफहूम भी बदल जाते हैं। इस बात का मैं पहले काफी दफा आप लोगों को समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, याद है? जी बिल्कुल, वाह और माँ नहीं, यखदाऊना वो धोखा देते, इल्ला, इल्ला जो है इसका तर्जुमा मगर किया जाता है। ठीक है, जैसे अक्सर हम कहते हैं ना, ये हो जाता इल्ला, मगर। ठीक है, इल्ला मगर, जैसे अक्सर कहा जाता है इल्ला ये के, मगर ये के। ठीक है, जो मतलब कुछ ना कुछ अरबी के जो वर्ड बोलते हैं तो वो आप सुनेंगे जब कभी ये लफ्ज बोले तो ये कहेंगे इल्ला ये के, इल्ला मगर, अनफुसाहुम, अनफुसाहुम अपने नफ्सों को। ठीक है, अपने नफ्सों को, अब नफ्सों की जगह आप जानों भी लिख सकते हैं। ठीक है, जान जो होता है ना, अपने जानों को, नफ्स या जान एक ही बात है। या अपने आप को ये कर सकते हैं। अपने आप को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नफ्स या जान कहेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कुरान करीम में जो है अनफुसा, इसका यही नफ्स का तर्जुमा यही, जैसे वो आयत है ना, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, जी हर जान ने मौत का जायका चखना है, तो वहां भी नफ्स का जो तर्जुमा है वो जान किया गया है उर्दू में। ठीक है, तो इधर आप नफ्स भी कर सकते हैं, जान भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। ठीक है, वाह और माँ, अब ये जो माँ है ये भी नफी में ही आएगा, माँ नहीं, यशउरून वो शाऊर रखते, वो शाऊर रखते। अब यहाँ शाऊर की जगह आप अकल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ भी कर सकते हैं, यानी यशउरून जो है इसके आप तीनों माने कर सकते हैं, वमा यशउरून, और नहीं वो शाऊर रखते, और नहीं वो अकल रखते, और नहीं वो समझ रखते। अप टू यू, जो भी आपको इजी लगे, लेकिन ये तीनों जो तर्जमे हैं, लफ्जी तर्जमे आप जहन में रखेंगे। ठीक है, आपको सारे तर्जुमे मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत से कुरान करीम है जिसमें शऊर किया गया है, किसी में अकल किया गया है, किसी में समझ किया गया है। तो ये ना हो कि बस आप एक ही तर्जमा जो है उस पे ही आप रुके रहें, और दूसरा जब आप देखें तो आप ये ना समझे कि ये गलत है। तो इसलिए हत्तुल इम्कान में यही कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे जहन में आता है कि इसका कौन कौन सा तर्जुमा किया गया है, तो इसी तरह आप भी इसको जहन में रखेंगे। ठीक है, जी इंशाल्लाह। जी एक दफा फिर आयत नंबर 9, इसका लफ्जी तर्जमा, युखादिऊना वो धोखा देते हैं, अल्लाह, लफ्ज अल्लाह, वा और अल्लाह जीना लोग या लोगों, आमानु जो ईमान लाए, वा और मां नहीं, यखदाऊना वो धोखा देते, इल्ला मगर, अनफुसा हम, अनफुसा हम अपने नफ्सों को। अब यहाँ अनफुसा अगर आप ऐसे देखें, अनफुसा, ठीक है, अनफुसा इसका नफ्स, लफ्जी तर्जमा हुम, ठीक है, हुम अपने, पहले हमने पढ़ा ना, जी पहले लेसन में, प्रीवियस लेसन्स में हमने पढ़ा, हुम जो है अपने, अपने उन इसका तर्जमा किया जाता है। यहाँ अनफुसा नफ्स, हुम अपने, अलहदा अलहदा भी आप कर सकते हैं, अनफुसा हुम अपने नफ्सों को, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लफ्जी तर्जमा जहन में रखेंगे तो ज्यादा आप लोगों के लिए आसानी होगी, आगे चल के जब कोई भी ऐसा हर्फ आता है तो फौरन आपको उसका तर्जमा जहन में आ जाएगा। वाह और माँ नहीं,
यशउरून वो शऊर रखते, वो अकल रखते, वो समझ रखते। ये तो था इसका लफ्जी तर्जमा। अब बा मुहावरा तर्जमा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि वो अल्लाह को और उन लोगों को धोखा देते हैं जो ईमान लाए, मगर वो अपने आप के सिवा किसी को धोखा नहीं देते और वो शऊर नहीं रखते। ये तो तफसीर अहसनुल बयां में इसका तर्जमा किया गया है। इसके अलावा दूसरे अल्फाज में अगर आप इसका बा मुहावरा तर्जमा करें तो ये भी कर सकते हैं, वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वो खुद अपने आप ही को धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें इसका शऊर नहीं है। ठीक है, मतलब बात समझ आ रही है ना सारी आपको? जी बिल्कुल। फिक्रे की मुनासबत समझ आ रही है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह। उसके बाद देखें आयत नंबर 10। फी कुलूबिहिम, फी में, कुलूबिहिम जो है, अब ये दो हर्फ हैं। कुलूबी, कुलूबी लहदा है, हिम लहदा है। कुलूबी दिल, ठीक है। हिम यहाँ इसका तर्जमा किया गया है उनके, उनके। ठीक है, उनके। वैसे हमने पढ़ा ना, असल में हमने हुम का यही तर्जमा किया था, हुम, वो, उन, ये भी हमने तर्जमा किया था ना हमने प्रीवियस लेसन्स में। अभी स्टार्टिंग की जो आयत है, हुम वहां गुजर चुका है। जी। बिल्कुल। और वहाँ माराजुन, वाला क्रू भी मुहिम में भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल। माराजुन बीमारी, ठीक है, या आप मर्ज भी इसका कर सकते हैं। अरबी में मर्ज जो है वो बीमारी को कहा जाता है, तो दोनों तर्जमे आप इसके कर सकते हैं। मर्ज को मर्ज भी आप लिख सकते हैं, इसका माना कर सकते हैं, और बीमारी भी। फजादाहुम, अब यहाँ फजादाहुमुल्लाहु, फजादा में फा का तर्जमा लहदा होगा, ज्यादा का लहदा होगा, हुम का लहदा होगा। फा बस, ज्यादा ज्यादा किया, या आप बढ़ाया भी कह सकते हैं। कुछ कुरान करीम में इसका तर्जमा बढ़ाया भी किया गया है। ज्यादा ज्यादा किया या बढ़ाया, हुम उन, फिर आ गया ना वही हुम। बिल्कुल, माशाल्लाह। हुम उन, अल्लाह लफ्ज अल्लाह, माराजन बीमारी, वा और लाहुम, लाहुम जो है ये दो हर्फ हैं। ला हुम, लहदा लहदा, ला का क्या तर्जमा हमने किया पहले? के लिए। के लिए, माशाल्लाह। हुम उनके। वो उनके। उन, उन यहाँ उन किया जाएगा, बिल्कुल माशाल्लाह। अजाबुन, अजाबुन पहले गुजर चुका है, इसका हमने क्या तर्जुमा किया? अजाबुन, अजाब। अजाब। अजाब, बिल्कुल माशाल्लाह। अलीमुन कहते हैं दर्दनाक, इसका तर्जुमा दर्दनाक। उसके बाद बीमा, बीमा में बा का लहदा, माँ का लहदा, बा साथ, माँ जो, जो। या इसका तर्जुमा जो है बीमा बवजह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर साथ होगा बीमा तो इसका आप बवजह यानी वजह के साथ, ठीक है, इसका तर्जुमा आप ये भी कर सकते हैं, लफ्जी तर्जुमा। कानू थे, कानू जो है ये भी जमा के लिए बोला जाता है, ठीक है। कानू थे। अब कानू जो है इसकी वाहिद भी आप याद रखेंगे, काना, ठीक है। ये जो मैं बता रही हूँ ये मैं नेक्स्ट लेसन में जब आप अपना सबक सुनाएंगे तब मैं ये सारा कुछ सुनूंगी। जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं वो इसलिए बताए जा रहे हैं कि आप इससे सीखें। ये सिर्फ नोटबुक में ही आपने नोट नहीं रखने, ठीक है ना। जी बिल्कुल। कुछ भी समझ नहीं आता आप बार बार पूछ सकते हैं, लेकिन सीख के आपने जाना है, ठीक है। काना जो है वो वाहिद के लिए आता है और कानू जमा के लिए। अब यहाँ कानू इसका तर्जुमा लफ्सी हमने किया थे,
यकज़िबून, वो झूठ बोलते। ये कौन सा सीगा है? जमा का। जमा। बिल्कुल माशाल्लाह, वो झूठ बोलते। ठीक है, अब इसका फिर एक दफा मैं रिपीट कर देती हूँ। आयत नंबर 10, लफ्सी तर्जमा। फी में कलूबी दिल हिम, उनके माराजुन बीमारी, फजादा फा पस ज्यादा ज्यादा किया या बढ़ाया, हुम उनको, अल्लाह लफ्ज अल्लाह, माराजन बीमारी, वा और ला के लिए, हुम उन, अजाबुन अजाब, अलीमुन दर्दनाक, बी सात, माँ जो, या फिर बावजह इसका तर्जमा हम कर सकते हैं, कानू थे, यकज़िबून वो झूठ बोलते। अब बामुहावरा इसका तर्जुमा क्या किया गया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तफसीर अहसनुल बयां में, उनके दिलों में नफाक की बीमारी है, बस अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इस बिना पर कि वो झूठ बोलते थे। एक तो इसका बामुहावरा तर्जुमा ये हो गया। दूसरा, उनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज्यादा बढ़ा दिया, और जो झूठ वो बोलते हैं उसकी वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब है। समझ आ गई सबको? जी। बिल्कुल। अच्छा, अब नेक्स्ट आयत करनी है या इतना काफी है? करनी। सुनाना हर्फ ब हर्फ होगा, जो आपको जितनी भी डिटेल बताई गई है सीगों के बारे में, ग्रामर के बारे में, ठीक है, लफ्सी तर्जमे के जितने भी आपको डिफरेंट जो वर्ड बाय वर्ड तर्जमा बताया गया है, सब कुछ आपने याद रखना है और जी याद करके सुनाना है। जी जी ठीक है, आगे जी कर लेंगे। और जी इनसे पूछ रहा हूँ मैं तो। ठीक जी है, ठीक है इरम ठीक कर है लेंगे। जी। मोमी आप बताएं। जी कर लेंगे, लेकिन हाँ वर्ड काफी आते हैं जो के बीच में, वाह माँ जो, ये सारे ठीक है, देख लें, एक और कर लेते ठीक है, चलें। आयत नंबर 11, इसका लफ्सी तर्जुमा, वाह और इजा। इजा जब भी आएगा इसका मतलब जब होगा। जब। ठीक है, वाह और इजा जब कीला कहा जाता है, लाहुम ये लहदा लहदा आएगा, ला के लिए, हुम उन, उसके बाद ला तुफसिदु, ला, यहाँ ला जो है ये नहीं के माना में है, ला नहीं, या इसका तर्जुमा आप ना भी कर सकते हैं। ठीक है, ला नहीं या ना, तुफसिदु फसाद फैलाओ, क्या फसाद फैलाओ, पी में अर्द या अर्ज जमीन, अर्जुन जमीन को कहते हैं अरबी में। ठीक है, कालू, कालू वो कहते हैं, कालू ये भी जमा का सीगा है, कालू वो कहते हैं। अब ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि जो कालू है इसकी वाहिद काला है। काला। जी काला। बिल्कुल, कालू वो कहते हैं, इन्नमा, इन्नमा बेशक, नहनु हम, मुस्लिहूना, मुस्लिहूना इस्लाह करने वाले, मुस्लिहूना जमा है, वाहिद है, तस्निया है? जमा। बिल्कुल माशाल्लाह, जमा है, इस्लाह करने वाले। ठीक है, एक दफा फिर मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। बस ये इन्नमा का, आपने इन्नमा का बेशक और माँ का हम बताया है, इन्ना मा जो है ये या हमेशा सिर्फ जब भी हम? आएगा ना बेशक, या फिर आप इसका बेशक या फिर सिर्फ भी इसका तर्जुमा कर सकते हैं। जी, और फिर नहनो का हम दोबारा करेंगे हम, बिल्कुल, नाहनु का ऐसे हम दो दफा करेंगे। है। इन्ना ठीक। माँ का जो ज्यादातर कुरान करीम में किया गया है, इन्ना का आप याद रखेंगे बेशक। ठीक है, जी और इन्ना माँ होगा तो फिर आप इसका तर्जुमा कर लें सिर्फ। ओके, सो इन्नमा का सिर्फ ही कर ले यहाँ पे फिर। बिल्कुल सिर्फ कर लें, क्योंकि सिर्फ फिर हम। जैसे जैसे आगे आएगा
تو فکرے کی مناسبت سے انشاءاللہ جیسے جیسے ڈفرینٹ ہوتا جائے گا پھر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں اس کا کیا ترجمہ کیا جائے گا. بالکل. ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. وا اور اذا جب کیلا کہا جاتا ہے لا کے لیے ہم ان لا نہیں یا نہ تفسدو فساد پھیلاؤ فی میں ارض زمین کالو وہ کہتے ہیں انما صرف یا بے شک نحنو ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ. با محاورہ ترجمہ جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. ایک تو یہ اس کا ترجمہ. اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. جی سمجھ آ گئی سب کو؟ جی بھائی جو لا ٹھیک ہے. تفسدو ہے ہم اس کا یہ ضرور کریں گے کہ فساد نہیں کرو یا تم فساد نہیں کرو تم بس، بھی کر سکتے ہیں، تم بھی کر سکتے ہیں. بالکل. کیونکہ تا ہے نا حاضر beginning میں. کا جی بالکل حاضر کا صیغہ ہے تم. ٹھیک ہے. تم بھی کر سکتے ہیں تم فساد نہ کرو یا یہ بھی کر سکتے ہیں فساد نہ کرو. اوکے. بالکل ماشاءاللہ. اب یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی؟ جی 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 ٹھیک ہے. اب جو بھی آپ کو لفظی ترجمہ کروایا گیا کوشش کیجئے گا حرف بحرف اس کو یاد کریں. ٹھیک ہے. ایک دفعہ جی تو یاد کریں نا، پھر جیسے جیسے آگے جائیں گے تو جیسے جیسے آپ بار بار اس کو ریپیٹ کریں گے پھر آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں آ جائے گا. جی لیکن آپ سیکھیں گے پریکٹس کے ساتھ ہی. اگر آپ یہ کریں گے کہ مطلب یاد نہیں رکھیں گے یا پھر یاد نہیں کریں گے تو پھر آگے چل کے بار بار جب یہ حروف آئیں گے اور پھر آپ پہلے سے اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا تو پھر وہ آپ کو نئے لگیں گے، مشکل لگیں گے. لیکن اگر آپ پہلے سے ہی ان کو ذہن میں رکھیں گے، یاد کریں گے، جیسے جیسے آتے جائیں گے پھر یہ والے حروف آپ کو آسان لگیں گے اور پھر آپ کو موقع ملے گا جو نئے حروف ہیں اس کو سیکھنے کا، سمجھنے کا جی انشاءاللہ. تو ابھی جو ہے کوئی بھی ایسا حرف، کوئی بھی ایسا لفظ کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سمجھ آ گئی سب کو؟ جی جی آیت نمبر 9 میں تھا یخادی اونا وہ دھوکہ دیتے ہیں نا، جی بالکل. اور یختا اونا اس کا تھا کہ وہ دھوکہ دیتے. اس کا میں نے جی فرق بتایا تھا یختا کہ اونا جی 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 ایک یختا یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. یہ جو فرسٹ جی والا ہے یہ جی جی پوائنٹ والا ہے. ٹھیک ہے. جی یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. جی اور ٹھیک ہے. یختا اور اونا یخدعون وہ دھوکہ دیتے. بالکل وہ دھوکہ دیتے. جی ٹھیک. دھوکہ. جی 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 مطلب دیتے ہیں اور دیتے. بس دیتے تک یختا اون جی اور جی یختا دے. ٹھیک. جی جی بالکل ٹھیک ہے. باقی مزید انشاءاللہ جب آپ یہ اپنا جو ریکارڈڈ سیشن ہے نا اس کو ایکسیس کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی باقی باتیں سمجھ میں نہیں آئی مزید آپ سمجھ لیں گے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ابھی کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. آپ نے بالکل اسی طرح حرف بحرف یاد کرنے ہیں، لفظی ترجمہ بھی با محاورہ ترجمہ بھی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں انہی آیات کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ العزیز. جی ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.